क्वेश्चन नंबर है आपका एक्सरसाइज 7.3 का। फर्स्ट के दोनों पार्ट आपके पिछली क्लास में हो चुके थे। सेकंड क्वेश्चन है, कह रहा इन ए लेबोरेटरी दैट द काउंट ऑफ बैक्टीरिया इन ए सर्टेन एक्सपेरिमेंट वाज इंक्रीजिंग एट द रेट ऑफ 2.5% per hour. Find the bacteria at the end of 2 hours if the count was immediately 5,06,000। तो वो कह रहा है एक लेबोरेटरी यानी कि प्रयोगशाला में हर 2 घंटे यानी पर आवर्स यानी प्रत्येक घंटे में बैक्टीरिया में जो वृद्धि हो रही है, इंक्रीजिंग हो रहा है, वो 2.5% की इंक्रीजिंग हो रही है प्रत्येक घंटे में, यानी कि हर 1 घंटे में। जैसे अभी मान के चलो 6 बजे है, तो 6 बजे के बाद वो 7 बजे देखेगा तो उसमें 5,06,000 जो 5,06,000 है बैक्टीरिया, वो 1 घंटे 7 बजे बढ़ जाएंगे। 2.5% के हिसाब से उसमें इंक्रीजिंग हो जाएगा, यानी कि बढ़ जाएंगे। तो कह रहा 2 आवर्स के एंड में यानी कि 2 आवर्स यानी कि 2 घंटे बाद कितने बैक्टीरिया होंगे वो आपको निकालना है। तो क्वेश्चन नंबर 3 है आपका। तो P इक्वल आपको दिया गया है, यानी कि प्रिंसिपल अमाउंट, प्रिंसिपल इक्वल प्रिंसिपल यानी कि शॉर्ट में लिखेंगे P इक्वल है 5,06,000 और रेट है आपकी रेट यानी R इक्वल है 2.5%। तो इसका पॉइंट हटाएंगे तो आ जाएगा, पॉइंट हटेगा तो नीचे एक 0 यानी इतना हो जाएगा 25/10। टाइम इनकी इक्वल में T और टाइम है 2 आवर्स। तो निकालना क्या है, अमाउंट, यानी कि ए फाइंड करना है। तो ए इक्वल फॉर्मूला होता है आपका T 1 + R/100 इंटू टी की पावर। तो P का वैल्यू है 5,06,000, 1 + 25/10 मल्टीप्लाई ऑलरेडी 10 था इसका, ऑलरेडी फॉर्मूला में 10 वो 100 है और 25/10 ये आ गया है। और T की पावर कितना बन जाएगा, यानी कि T टाइम कितना था आपके पास 2, तो इसका क्या बन जाएगा, T की जगह पे 2 हो जाएगा। देखो 21 जा 25 बन जा 25 और 25 4 जा होता है 100। यहां से ये जो कहते हो जाएगा 5,06,000, 1 के नीचे कुछ नहीं है, 1 कर लेंगे, ऊपर आपका +1 और 4 का मल्टीप्लाई 10 से हो जाएगा तो कितना हो जाएगा 40। 2 की पावर थी तो 2 की पावर रहेगी। ये इक्वल हो जाएगा 5,06,000, इसका एलसीएम लेंगे 40 आ जाएगा। 1 का डिवाइड 40 में करेंगे 40 टाइम जाएगा और 40 का 1 के साथ मल्टीप्लाई तो 40 प्लस 40 का डिवाइड 40 में करेंगे 1 टाइम जाएगा और 1 का 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा 1 और 2 की पावर तो 2 की पावर लगा देंगे। इक्वल हो जाएगा आपका 5,06,000 मल्टीप्लाई 41/40 और 41/40। इसमें एक बार इसको प्लस करके लिख दो, यहां पे प्लस करके तो 41/40 की पावर 2 बन जाएगा। ये इस पे 2 की पावर है तो इसको क्या कर देंगे, 2 बार खोल देंगे तो ये आ जाएगा 1 0 2 0, 1 और 1 2 0, ये ऊपर के चले गए। देखो 4 से इसको काट दो, 4 बन जा 4, 4 बन जा 4, 1 कैरी आई 10 बन जाएगा, 4 2 जा 8, 2 बचेगा 26 बन जाएगा और 4 6 जा 28,
तो 2 बचेगा तो 20 बन जाएगा। तो यहां पे आपका आ जाएगा 4 5 जा 20। A इक्वल 1 2 6 5 मल्टीप्लाई 4 1 4 1 यानी 41 41 और नीचे बचा आपका 4। इन तीनों का आप क्या करोगे मल्टीप्लाई और उसमें क्या कर दोगे 4 का डिवाइड कर देंगे। तो यानी 1 2 6 5 मल्टीप्लाई 41 तो 5 6 2 1 0 6 10 5 मल्टीप्लाई ये हो गया। यहां पे आ जाएगा 5 6 8 1 5 इतना आ गया। इसमें मल्टीप्लाई करेंगे फिर से 41 का तो 5 6 8 1 5 मल्टीप्लाई 20 की 0 4 6 जा 24 और तो 2 कैरी तो 26 की 6 कैरी आई 2 4 8 जा 32 और 32 में 2 कैरी सो 34 4 1 जा 4 और 3 7 और 4 5 जा 20 5 6 14 6 12 और 2 यानी इसका मल्टीप्लाई करने से हमारा आ गया है 2 1 2 6 4 6 5 अपॉन में 4। ये हो गया 4 का डिवाइड करेंगे 4 5 जा 20 1 बचा 12 बन जाएगा 4 3 जा 12 4 6 आएगा तो 4 बन जा 4 2 बच जाएगा तो यहां पे बनेगा 24 और 4 6 जा 24 और फिर से 6 आ जाएगा तो 4 बन जा 4 15 बन जाएगा 4 3 जा 12 3 बच जाएगा तो पॉइंट लगाएंगे 4 3 जा 4 यहां पे 4 बन जा 4 2 बचा तो 25 बना 4 6 जा 8 4 बन जा 4 और 2 बच गया 4 5 जा 20 की 5 1 के बचा तो यहाँ 12 बना 4 3 जा 12 4 बन जा 4 2 बचा तो 24 बन गया 4 6 जा 24 और 4 बन जा 4 तो 2 बना बचा तो यहां पे हो जाएगा आपका 25 और 6 जा में 24 पॉइंट 1 बच जाएगा तो 1 बचा यानी कि 10 बनेगा पॉइंट बनाएंगे तो 4 2 जा 8 और 4 5 जा 20 तो इसका क्या आ गया है इतना आ रहा है पॉइंट में आ रहा है तो इसको हम a इक्वल लिख सकते हैं 5 3 1 6 1 6 एप्रॉक्स। क्यों लिखा है क्योंकि बैक्टीरिया भी तो एक जीव जंतु है तो उसको भी क्या कर सकते हो आप पॉइंट में नहीं लिख सकते हैं क्योंकि वो भी एक मानव उसमें भी तो जीव है तो उसको टुकड़ों में थोड़ी ना गिन सकते हैं टुकड़े कर देंगे उसको गिनेंगे क्या नहीं गिन सकते इसलिए इसका 5 3 1 6 1 6 आपका एप्रॉक्स में आंसर हो जाएगा। इस प्रकार से उसने पूछा था आपसे पूछा क्या था क्वेश्चन में कि 2 आवर्स बाद बैक्टीरिया नंबर ऑफ बैक्टीरिया लिख देंगे नंबर ऑफ बैक्टीरिया इक्वल हो जाएगा आपका 5 3 1 6 1 6। ये इस प्रकार से आपका क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर पूरा हुआ। क्वेश्चन नंबर 3 का नहीं क्वेश्चन नंबर 2 आपका पूरा हुआ। क्वेश्चन नंबर 3 है इसमें क्या रहा है ए स्कूटर वाज बॉट एट 42,000 इट्स वैल्यू
depreciated at the rate of 8% per annum, find its value after 1 year। वो कह रहा है एक स्कूटर है और एक व्यक्ति ने मान के चलो एक स्कूटर खरीदा, आज खरीदा, और डिप्रेशिएटेड लिखा है, जो डिप्रेशिएटेड, इसका जो हिंदी में यदि मीनिंग की जाए तो इसकी मीनिंग होती अवमूल्यन। अवमूल्यन, अवमूल्यन का मतलब होता है उसके मूल्य में क्या हो गई है, कमी हो गई। एक समय उसमें वो स्कूटर था तो वो 42,000 यानी कि 42,000 का आ रहा था, लेकिन 1 ईयर्स के बाद उसमें क्या हो गया है, उसके मूल्य में क्या हो गया, अवमूल्यन यानी कि डिप्रेशिएटेड हो गया है। तो डिप्रेशिएटेड का मतलब है अवमूल्यन हो गया है, उसके मूल्य में क्या हो गई है, कमी हो गई है। अभी जो आपका मूल्य चल रहा था वो 42,000 था, लेकिन अगले जो 2025 में उसके स्कूटर के जो मूल्य में हो गई वो क्या हो गई है, कमी हो गई है। इस कारण से आपको वो कह रहा कि कितने मूल्य का है वो स्कूटर, वो आपको निकालना है। तो हमें जो 3rd नंबर का क्वेश्चन है, जो इसके पहले क्वेश्चन कराया गया वो 2nd नंबर था, उसमें नंबर थोड़ा सा गलत डल गया था 3rd, तो ये है 3rd नंबर का क्वेश्चन आपका, वो 2nd नंबर का क्वेश्चन था। तो इसमें जो हमें प्रिंसिपल अमाउंट दिया गया है, यानी कि P की वैल्यू जो दी है वो दी है 42,000 रुपीज। रेट आपको जो दी गई है यानी R की वैल्यू वो 8%, और जो टाइम है हमारे पास में T की वैल्यू है वो है 1 ईयर, और निकालना हमें क्या है, अमाउंट। अमाउंट यानी A की वैल्यू को फाइंड करना है, ठीक है। तो इसके लिए फॉर्मूला लगा देंगे A इक्वल P 1 प्लस R/100 और T की पावर। सभी की हमारे पास वैल्यू है A को छोड़कर, तो P की वैल्यू है आपके पास 42,000, यहां पे आ जाएगा 1 प्लस 8/100 और 1 की पावर। 4 2 जा 8 और 4 25 जा 100, तो यहां पे 25 आ गया, यहां पे कितना आ गया है 2। A इक्वल हो जाएगा 42,000 1/1 प्लस 2/20 से 5। लेकिन अब देखो इसमें एक शब्द आया था जिसका मेन खेल था, और बच्चे जैसा यहां पे अभी ये सवाल गलत है, अभी ये सवाल गलत है, क्योंकि उसमें क्या लिखा था, डिप्रेशिएटेड लिखा था, जिसका मतलब था कि अवमूल्यन हो गया है, और बच्चे सबसे ज्यादा यही गलती करते हैं। यहां क्या कर देते हैं, गलती कर देते हैं, और वो क्या करते हैं, इसी तरीका से उन्होंने देखा और शब्द को ना पढ़ा हो आगे बढ़ के और सॉल्व करना स्टार्ट कर देते हैं। तो ये जो मूल आएगा आपका 42,000 से, वो अभी ऐसी कंडीशन में बढ़ के आ जाएगा। करना क्या है, यदि ये शब्द लिख के आ जाए आपके उसमें डिप्रेशिएटेड, तो इसका मतलब है कि उसके मूल्य में कमी हुई है, तो जो आपका फॉर्मूला है वो आपका चेंज हो जाएगा। जहां प्लस था वहां क्या हो जाएगा आपका माइनस। बस यहीं पे आपको याद रखना है, तो इसलिए पहले प्लस करके दिखाया जा रहा था, अब क्या कर देंगे, इसमें माइनस कर देंगे, तो यहां पूरे के पूरे फॉर्मूले में क्या बदल जाएगा, हमारा माइनस में हो जाएगा, क्योंकि उसके मूल्य में जो उसका प्राइस था उसमें क्या हो गई है, कमी हो गई है। तो इसके कारण जो प्लस का था वो क्या का बन जाएगा आपका माइनस का। A इक्वल हो जाएगा 42,000 और इसका एलसीएम लेंगे तो 25, 1 का डिवाइड 25 में करेंगे 25 बार जाएगा, और 25 का 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 25 माइनस 25 का डिवाइड 25 में करेंगे 1 टाइम जाएगा, और 1 का 2 से करेंगे तो 2 आ जाएगा। यहां भी 1 की पावर, यहां पे भी 1 की पावर। यहां पर आएगा A इक्वल 42,000
और 25 में से 2 चले जाएंगे तो कितने बचेंगे? 23/25 और 1 की पावर, यानी कि 42,000 मल्टीप्लाई 23/25। 25 से इसको काट दो, 25 बन जा 25 और 42 में से 25 चले गए तो 70 बचे। 70 में 1 0 आ जाएगा, तो आ जाएगा आपका 25 6 होता है 150, तो 20 बचा 20 यानी 200 और 25 8 जा होता है 200, यानी A इक्वल हो जाएगा 1680 मल्टीप्लाई 23। 23 का इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे 1680 में, तो आपका जो आंसर है वो निकल के सामने आ जाएगा, यानी यहां आएगा 680 मल्टीप्लाई 23, तो 0 4 8 1 2 3 8 जा 24, 2 कैरी और 3 6 जा 18 और 2 कैरी सो 20 और 3 1 जा 3 और 2 5। यहां पे करेंगे तो 0 16 13 और 3 0 4 6 8 3, यानी कि A इक्वल निकल के आएगा 38640 रुपीज। यानी उस स्कूटर की अब जो कीमत बची है वो कितनी बची है? 38,640 रुपीज उसकी बची है, लेकिन एक वर्ष पहले उसकी जो कीमत थी वो कितनी थी? 42,000। तो अब देखो उससे कमी हुई है कि नहीं हुई है। तो इस चीज का बस यहाँ पे फॉर्मूला में याद रखना है कि यदि क्वेश्चन में हमारा डिप्रिसिएटेड लिख के आ रहा है तो उसका मतलब है कि हमारे मूल्य में क्या हो गई है? कमी हो गई है। तो उसका जो मूल्य है वो आपको उस फॉर्मूला को जो प्लस का लगाते थे उस फॉर्मूला में चेंजिंग कर देना है, सिर्फ माइनस का करके, और उसको सॉल्व कर देना है। तो इसमें पूछा क्या था उसने? Scooter was bought at its value distributed per annum. Find the value after 1 year. तो लिखेंगे स्कूटर वैल्यू आफ्टर 1 ईयर इक्वल हो जाएगा आपका 38,640 रुपीज। यानी कि 1 ईयर के बाद उस स्कूटर की जो कीमत है आफ्टर, यानी कि 1 ईयर के बाद जो इस स्कूटर की कीमत है वो कितनी रह जाएगी? 38,640। इस प्रकार से आपका क्वेश्चन नंबर 3 भी समाप्त होता है और एक्सरसाइज आपकी 7.3 भी समाप्त होती है।